हेलो स्टूडेंट, आज नया टॉपिक हम देखेंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये लॉ, इसको ही निश्चित अनुपात का नियम। ठीक, तो हेडिंग देंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम। ये लॉ से मतलब नियम से ही संबंधित है कि लॉ क्या कहना चाहता है। ये लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, ये लॉ को दिया था जोसेफ प्रोस्ट इन 1799 में ये लॉ को दिया गया था। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये लोग क्या कहता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इस नियम के अनुसार। ये नियम क्या कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल द मास ऑफ देयर एलिमेंट इन ए कंपाउंड हैव ए डिफिनिट रेशियो। मतलब कोई एलिमेंट का अगर कोई एलिमेंट है, उसका मास जो है एक निश्चित होगा, भले उसको हम कोई भी मेथड से प्राप्त किए हों। ठीक, तो द मास ऑफ देयर एलिमेंट इन ए कंपाउंड हैव ए डिफिनिट रेशियो वेदर दे रिसीव इट फ्रॉम एनी मेथड या सोर्स। मतलब कोई एलिमेंट रिएक्ट किया, कंपाउंड बनाया, तो कंपाउंड जो बनाने में मतलब तो उसका एक एलिमेंट का एक निश्चित वैल्यू होगा, चाहे उसको हम जिस मेथड से प्राप्त किए हों या जिस वे में प्राप्त किए हों। चलिए आगे देखते हैं। जैसे H2O हम प्राप्त किए, तो जैसे देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन का जैसे देखिए, हाइड्रोजन का एक मास हुआ, एक एटॉमिक नंबर भी होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8। ठीक, तो H2O है, H2 हम मानिए प्राप्त किए, तो H2O, तो हमको इसका रेशियो एक निश्चित रेशियो प्राप्त होगा। तो H हम देखेंगे, हाइड्रोजन क्या है, इतना यहाँ हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो 2:16। तो इसका मेन रेशियो जो होगा 1:8 आएगा। ठीक, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, ठीक, 12:32। ठीक, फिर 6:16 होगा, इसका मेन रेशियो जो हो आएगा 3:8 आएगा। ठीक, देखिए, हम H2O को जिस भी विधि से प्राप्त करें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाया, इधर दो जगह रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। NaOH रिएक्ट किया HCl से, तो NaCl प्लस H2O को बनाया, वाटर को यहाँ फिर बनाया। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि हम कोई भी मेथड से पानी H2O को प्राप्त करें, तो उसका हमको एक फिक्स रेशियो आएगा, उसके मास का एक निश्चित। तो भाई जैसे हम CH4 मीथेन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को बनाया। ठीक, तो हम जिस भी मेथड से, जिस प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस हम यूज कर लें, तो उसका एक निश्चित रेशियो आएगा। उसी निश्चित रेशियो को ही हम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। समझे? फिर से समझिए कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो H2O बनाया, मतलब हम किसी भी मेथड से यूज करें, H2O बनाया, तो उसका कोई भी चीज़ को रिएक्ट करके बनाया, तो उसका एक निश्चित H2O का जो मान होगा 1:8 होगा, मतलब एक निश्चित रेशियो होगा। ठीक, अब अगला लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। इस लॉ को जॉन डाल्टन साहब ने 1803 ईस्वी में दिया था। ठीक, ये लॉ क्या कहता है देखते हैं। कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस नियम के अनुसार, ठीक ना, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 या मोर कंपाउंड्स, मगर अगर 2 एलिमेंट जुड़कर, संयोग करके, मतलब मिल के 2 या 2 से अधिक यौगिक को बनाते हैं, कंपाउंड को बनाते हैं, तब डिफरेंट अमाउंट में 1 एलिमेंट विच कंबाइन विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द अदर एलिमेंट आर ऑलवेज सिंपल या मल्टीपल्स। उसमें क्या होगा, मतलब इस नियम के अनुसार अगर 2 एलिमेंट जुड़ के 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड को बनाता है, तो उस एलिमेंट में
एक का मान निश्चित होगा और दूसरे एक एलिमेंट का मास जो है निश्चित होगा और दूसरे एलिमेंट का जो होगा मास वो अलग अलग होगा। एक का निश्चित होगा, दूसरे कंपाउंड जो बनेगा उसका अलग अलग होगा। तो उससे हम क्लियर करते हैं, देखते हैं। देखिए सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO बनाता है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 भी बनाता है, ठीक। और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 भी बनाता है, ठीक। तो ये जो सल्फर का मास एक फिक्स होगा, ठीक। इसका भी 32 हुआ, इसका भी 32, इसका भी 32। लेकिन ऑक्सीजन इसमें क्या है, ऑक्सीजन में अलग अलग हो गया, ठीक। देखिए एक ऑक्सीजन था तो उसका मास 16 हुआ, दूसरे SO2 यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ 32 32 हो गया। यहाँ क्या है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ क्या हुआ 48 आ गया, 3 आया। देखिए एक का निश्चित मान आया, उसमें एक का अलग अलग आया। यहीं फिर देखें ऑक्सीजन का मास हमको देखना हो तो 16, ठीक, यहाँ आ गया 16, 32 और 48। तो हमारा मेन एक रेशियो आया 1:2:3, ठीक। इसको फिर से समझते हैं। क्या सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO बनाएगा, ठीक। फिर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 भी बनाता है, सल्फर फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 बनाता है। इसमें सल्फर का जो वैल्यू होगा वो एक निश्चित होगा, सल्फर का एक वैल्यू जो है सब 32 से आएगा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का वैल्यू अलग अलग क्यों आया, ऑक्सीजन का वैल्यू इसमें अलग अलग आएगा, ठीक। एक का वैल्यू फिक्स होगा, दूसरे का अलग अलग होगा, ठीक। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी कहते हैं। इसको 4-5 बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तब याद होगा। और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दबा के लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।